ये क्यों होता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ वॉमिटिंग, इसके अलावा भी जो रिस्पॉन्सिबल है आपके डाययूरेटिक्स का ओवर यूज ऑफ डाययूरेटिक्स ड्रग। डाययूरेटिक्स वैसे ड्रग है जिनको खाने के बाद बॉडी से पानी की मात्रा कम हो जाती है। यानी कैसे निकलेगा पानी फिर बॉडी से? बहुत ज्यादा यूरिन बनेगा, ठीक है। जितना पानी पी नहीं रहा उससे ज्यादा यूरिन बन रहा, बॉडी में पानी की मात्रा कम हो गई। तो बॉडी में पानी की मात्रा कम हो गई तो बॉडी वेट कम हो जाएगा। तो ये टेक्निक जो है एथलीट्स अपनाते हैं। एथलीट्स बॉडी वेट को कम करने के लिए बॉडी मास, यानी जो सॉलिड मास है बॉडी का, जो प्रोटीन कंटेंट है वो तो सेम रहा, लेकिन पानी घटा लेने से बॉडी का वेट घट गया। अब सेम प्रोटीन इज अवेलेबल फॉर द लेस अमाउंट ऑफ द बॉडी, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉडी मास। और उसको फिर दूसरा फायदा ये भी होता है क्वालिफाई करने में इन लेसर किलोग्राम कैटेगरीज, जो बॉक्सिंग रेसलिंग वाले हैं। और जो धावक हैं दौड़ने वाले, अब बॉडी वेट ही कम हो गया उसका, मसल तो उतना ही है, वो दौड़ेगा अब अच्छा से, ज्यादा स्टेमिना हो जाएगा। लेकिन ये जो आया ओवर यूज, ये डाययूरेटिक्स के यूज करने के बाद, और इस डाययूरेटिक्स का ओवर यूज जो कर रहे हैं, यानी अपना नेचुरल स्ट्रेंथ पर नहीं चल रहा है, डाययूरेटिक्स से यूज करने से पानी घटा करके बॉडी का यूज मैनिपुलेट किए हुए हैं, and that overuse of diuretics will lead to metabolic acidosis. Even adrenal gland overactive हो जाएगा तो बाइकार्बोनेट बढ़ जाएंगे। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के जो सिम्टम्स हैं, मसल क्रैम्पिंग वगैरह, वही इसका भी सिम्टम्स है। सिम्टम्स में मसल क्रैम्पिंग। अब इन सबको, इस सारे कंडीशन जो है डेंजरस है, लेकिन रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस आर नॉट सीन दैट मच, इट इज रेयर। लेकिन एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इट इज सेम एंड हाईली डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग। So how these conditions are diagnosed? कैसे पता लगाते हैं कि इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या कीटोसिस है या अल्कलोसिस है या लैक्टोएसिडोसिस है? कैसे पता लगेगा? डायग्नोज करेंगे, वो अपना प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाएगा, सिम्टम बताएगा, हमको ये हो रहा है, ये हो रहा है। डॉक्टर दिमाग लगाएगा, गेस करेगा, उसके सिम्टम के आधार पर कुछ पैरामीटर्स चेक करेगा, ओके। और अगर सोचा कि कहीं इसका पीएच देख लें, ब्लड का कितना पीएच है, तो पीएच ही कहानी बता देगा ब्लड का, ब्रेल खोल देगा उसका, किसको एसिड बेस बैलेंस इसका कैसा है। तो कभी अगर संभावना भी लगी, जैसे आप लोग जूलॉजी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, इतना नॉलेज जैसे क्लास कर लिए, इन सिम्टम्स के आधार पर अगर कभी आपको शंका भी हुई कि मेरे एसिड बेस बैलेंस गड़बड़ हो गया, हो सकता है बॉडी का, आप क्या करोगे? तुरंत करोगे पीएच चेक ब्लड का, और मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली आप सीख करोगे। तो डॉक्टर फिर क्या करेगा? वो आपका हिस्ट्री लेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर विल टेक द हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, क्या खाया था, कब सोया था, कितना दिन सोया था, कैसे नींद है, दिन भर सोता है क्या, थकान कैसा है, बहुत तरह तरह के सवाल करेंगे,
तो आपका हिस्ट्री कब से चल रहा है, कितना दिन से हो रहा है अनकम्फर्ट, इस तरह वो अपना हिस्ट्री बना लेगा दिमाग में या लिख लेगा। उसके बाद उस हिस्ट्री के आधार पर कुछ सस्पिशन मन में जाहिर करेगा जो कि अपने खुद ही समझेगा वो, और कुछ टेस्ट लिखेगा, वेराइटी ऑफ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट दैट ही विल प्रिस्क्राइब। जैसे कि आर्टीरियल, हम बोलते ज्यादा लिखने में नहीं उतना, जैसे CO2 की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ब्लड पीएच कितना है, इसको कहते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस। यह आर्टरी में नापा जाता है, वेन में नहीं। आर्टेरियल ब्लड गैस, डॉक्टर क्या करेगा, आर्टेरियल ब्लड गैस करेगा, आर्टेरियल ब्लड गैस। इसमें क्या हुआ, हम नापते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और ब्लड पीएच। 3 चीज नपा गया उसका, जिससे पता लग जाएगा आर्टेरियल ब्लड गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ मेटाबॉलिक सब्सटेंसेज है, उसको चेक करेगा, जैसे कि कहीं बाइकार्बोनेट का टेस्ट करेगा, वो कीटोन बॉडीज का टेस्ट करेगा, लैक्टिक एसिड का टेस्ट करेगा, टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर द काउज ऑफ द ओरिजिन इज रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, वेदर द काउज ऑफ दिस origin is lung or kidney.